आज हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जैसा आपको पहले पता होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं आपका चैप्टर का नाम है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है ये जान लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीकरण नहीं आएगा, अपचयन नहीं आएगा, तब तक आप ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं सीखोगे। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। इसको हिंदी में आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें लिखी गई निम्नलिखित शर्तों का पालन होता है। देख लीजिए, शर्त पहली होगी आपको, जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। ऋण विद्युतीय तत्व में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर, सल्फर के साथ साथ आपका आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, etc। यानी इन तत्वों से आपका अगर संयोग हो तो वे अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन आपका एक तत्व है, इसका संयोग करा दिया जाए ऑक्सीजन। कार्बन एक है, इसका संयोग हो रहा है किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका ऋण विद्युतीय तत्व है और ये बना लेगा आपका CO। कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से हुआ है तो बना लिया CO2। यानी कार्बन का ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग हुआ है, इसलिए हो जाएगा कार्बन का ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण। यानी कार्बन का संयोग ऋण विद्युतीय तत्व से हो गया है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण। दूसरा आपका हो जाएगा, जैसे Mg का संयोग हो जाए O2 से, ये आपका बना लेगा MgO। ये आपका बना लेगा MgO। यानी मैग्नीशियम का संयोग अगर हो जाए ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम आपका धन विद्युतीय है, ये संयोग किससे कर रहा है? ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय से। अगर कोई परमाणु ऋण विद्युतीय परमाणु से संयोग करता है तो यह घटना क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इसमें मैग्नीशियम का हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगर अगले एग्जाम्पल की ओर चले तो आपका जैसे होता है Na का संयोग करा दीजिए, Na का संयोग हो जाए Cl। देखिएगा, जी आपका ऋण विद्युतीय तत्व है, इसका संयोग हो रहा है किससे? धन विद्युतीय तत्व से। जब किसी धन विद्युतीय का तत्व का संयोग ऋण विद्युतीय से होता है तो यह घटना कहलाती है ऑक्सीकरण। तो आपका बन जाएगा NaCl, NaCl में Na का ऑक्सीकरण। Na का ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया आप समझ लीजिए, ऑक्सीकरण होता क्या है? जब किसी तत्व या परमाणु का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु से संयोग होगा तो यह घटना क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। और ऋण विद्युतीय तत्व में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये सब तत्व किसी भी तत्व से आप संयोग कराओगे तो उसका ऑक्सीकरण। जैसे आप देख रहे हो यहाँ कार्बन का संयोग हुआ है ऑक्सीजन से, तो आपका बना है CO2। इसमें कार्बन का संयोग ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन से हुआ है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण है। यहाँ पर मैग्नीशियम का संयोग ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन से हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। अगला है आपका यहाँ सोडियम का संयोग ऋण विद्युतीय परमाणु क्लोरीन से हुआ है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो गया। अगला है आपका अपचयन। देख लीजिए अपचयन क्या होता है। अपचयन बोले तो रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अपचयन।
अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं समझ लीजिए। किसी भी तत्व या परमाणु का या समूह का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु से संयोग हो जाए। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, धन विद्युतीय परमाणु रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहा जाता है अपचयन। अपचयन कहा जाता है किसी भी परमाणु का हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु से संयोग हो जाए तो यह कहलाता है अपचयन। जैसे देख लीजिए, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का संयोग किससे करा दीजिए, ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का संयोग किससे हो रहा है, हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन का संयोग हाइड्रोजन से हो जाएगा तो हाइड्रोजन आपका क्या है, धन विद्युतीय। तो ये बना लेगा आपका NH3 अमोनिया। संयोग हाइड्रोजन से हुआ है इसलिए नाइट्रोजन का हो जाएगा अपचयन। कोई समस्या किसी? यानी जब नाइट्रोजन का संयोग हाइड्रोजन से होगा, यानी नाइट्रोजन का संयोग धन विद्युतीय परमाणु से होगा, तो जिसका भी संयोग धन विद्युतीय परमाणु से होगा उसी का हो जाएगा आपका अपचयन। यहाँ नाइट्रोजन का हुआ है संयोग तो नाइट्रोजन का अपचयन हुआ है, और किसी परमाणु का होगा तो उसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल आपका है, जैसे आपका Cl2 है। Cl2 का संयोग करा दीजिए किससे, Mg से। ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का संयोग किससे हो रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका क्या है, धन विद्युतीय परमाणु। जब मैग्नीशियम से संयोग होगा तो ये बना लेगा आपका क्या, Mg Cl2, ये बनाएगा। ये बना लेगा आपका Mg Cl2। यानी क्लोरीन का संयोग जब मैग्नीशियम यानी धन विद्युतीय तत्व से होगा तो बनाएगा आपका Mg Cl2। यहाँ मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका अपचयन, क्योंकि यह ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा। ये आपकी घटनाएं थी ऑक्सीकरण और अपचयन की। ऑक्सीकरण और अपचयन आपका समाप्त हुआ। ऑक्सीकरण अक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु का संयोग होता है। ये आपकी अक्रिया देख लीजिए। और रिडक्शन यानी अपचयन अक्रियाएं वे अक्रियाएं होती है जिनमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, धन विद्युतीय में आपका सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, रुबिडियम भी हो सकता है, फ्रांसियम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी तत्व हो सकता है, धन विद्युतीय परमाणु होना चाहिए। ठीक है।